लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने सॉल्ट हाइड्रोलिसिस की बात की थी, लेकिन वहां पे जो सॉल्ट दिया था वो अमोनियम एसिटेट दिया था। तो उसको आप ठीक से देखिए, उसको एक एक स्टेप उसका देखिए, क्योंकि वो जो सॉल्ट था वो वीक एसिड और वीक बेस से बना हुआ था। अब हम जो सॉल्ट लेने जा रहे हैं वो सोडियम एसिटेट है, अमोनियम क्लोराइड है और सोडियम क्लोराइड। यहां पे इसको हम लिख लेते हैं सोडियम क्लोराइड। तो जो लास्ट वीडियो लेक्चर है जिसको मैं आपसे कह रहा हूं कि देखिएगा, उसमें जो सॉल्ट था वो वीक एसिड और वीक बेस से बना था। ये जो सॉल्ट है वो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है। ये जो है वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है। ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। तो अब मैं बात करने जा रहा हूं सोडियम एसिटेट के हाइड्रोलिसिस की। इसमें कुछ खास बातें हैं, उनको जरा ध्यान से देखिए। अगर मैं एक कंटेनर में सॉल्ट लेता हूं CH3COONA यानी सोडियम एसिटेट, तो जब ये पानी के अंदर जाएगा तो ये आयनाइज हो जाएगा। आयनाइज होकर के ये आयंस क्या देगा, CH3COO- और Na+। अब मैं ये बात आपसे कर चुका हूं पहले भी, अगर आपको याद हो तो हमेशा वीक एसिड और वीक बेस फॉर्म होने की कोशिश करते हैं। वीक एसिड और वीक बेस हमेशा फॉर्म होने की कोशिश करते हैं। तो जब ये पानी के अंदर जाएगा तो क्या होगा, देखिए पानी के अंदर जाएगा, जो एसिटिक आयन एसिटेट आयन है ये क्या करेगा, ये H+ को देखेगा और इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा, क्या बना लेगा, CH3COH। Na+OH- की तरफ देखेगा लेकिन कुछ नहीं होगा, क्योंकि NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस, वो कभी फॉर्म नहीं होना चाहता। स्ट्रॉन्ग बेस कभी भी फॉर्म नहीं होना चाहता। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के लिए अगर जानना है और वीक एसिड वीक बेस के लिए, तो आप आयनिक प्रतिक्रिया का फर्स्ट वीडियो लेक्चर देखें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये समझ आएगा। देखिए अब यहां पर इसके अंदर देखा जाए तो क्या क्या है, CH3COO- है, CH3COOH है, H+ है, OH- है, Na+ है और अनआयनाइज्ड वाटर मॉलिक्यूल्स। इतना इसके अंदर जो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो रहा है। तो अब जैसा जैसा होता जा रहा है उसको हम लोग स्टडी करना शुरू कर दें और दिमाग में ये रखें कि हमें इस सॉल्यूशन का पीएच निकालना है। यानी हाइड्रोलिसिस की जगह आप ये सोच के पढ़ें कि पानी के अंदर हमने सोडियम एसिटेट डाला है, अब उसका पीएच कितना होगा। चलते हैं स्टडी करते हैं। CH3COONA पानी में डाला जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, इट इज आयोनाइज्ड इनटू करेस्पॉन्डिंग आयंस CH3COO- और Na+। यानी मेरा कहने का मतलब, अगर CH3CONA पानी में लिया गया, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो कंप्लीटली आयनाइज होगा। कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया जाएगा तो वो कंप्लीटली आयनाइज होगा। अब ये पानी के अंदर जाता है CH3COO- और Na+। ध्यान से सुनिए, ये वाटर से कंबाइन करेगा तो देखिए CH3COO- क्या कहता है कि भाई हम H के साथ कंबाइन करेंगे, इससे H+ ले लेंगे, तो क्या बन गया, CH3COH। और Na+ क्या करता है, OH- के साथ कंबाइन नहीं होता है, तो जो H+ ये ले लेगा उसके अलावा जो OH- बचा वो यहां पर दिखाई देगा। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NaOH लिख सकते हैं। अब ये NaOH क्या है, देखिए NaOH लिख दें। अब NaOH क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, सो इट इज कंप्लीटली आयनाइज्ड Na+ एंड OH-। इसका मतलब ये हुआ कि Na+ रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसको हटा दें। यानी ये रिएक्शन हुई। फिर सुन ले, ध्यान से सुने, मैंने Na+ लिखा था, दूसरी तरफ भी लिखा, हटा दिया, क्यों, क्योंकि जब Na+ रिएक्शन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है तो उसको लिखने की क्या जरूरत, Na+ एज इट इज पड़ा रहेगा। पार्टिसिपेट कौन कर रहा है, CH3COO- is combined with H+ and will provide you OH- in the solution।
अब देखिए यहीं पर बहुत खास बात हो गई है, ये क्या हो रही है, लिसिस ऑफ वाटर यानी हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट। तो जरा देखा जाए, इसका हम KH लिखते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट CH3 COOH OH माइनस CH3 COO माइनस, ये इस रिएक्शन के लिए वाटर लिखा नहीं जाता है, वाटर इज इन एक्सेस, वाटर इज नॉट कैपेबल टू अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, तो वाटर को इसमें नहीं लेते हैं, ये एक रिलेशन है, इसको हम वर्क कहते हैं। अब देखिए और इसके अंदर इक्विलिब्रियम क्या क्या मेंटेन हो रहे हैं, CH3 COOH CH3 COO माइनस H प्लस, एक इक्विलिब्रियम ये मेंटेन हो रहा है CH3 CO माइनस CH3 COH H प्लस के बीच में, तो यहां क्या लिखेंगे Ka लिखेंगे बेटा, CH3 COO माइनस H प्लस और CH3 CO। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें आएगा बेटा, अभी ध्यान देने की बात है, ये सेकंड रिलेशन और HOH का इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा, तो क्या होगा KW आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, एक ही रिलेशन हुआ, ये थर्ड रिलेशन। अब ध्यान से देखिए, CH3COH जो है वो फॉर्म होता है कैसे, CH3CO माइनस विल टेक H प्लस, तो जब H प्लस इसके साथ कंबाइंड होगा तो वाटर का आयनाइजेशन बढ़ेगा, देखिए ध्यान से सुनिए, वाटर का आयनाइजेशन बढ़ेगा फॉरवर्ड, कैसे, H प्लस कंज्यूम हुआ, ये समझाने के लिए बता रहा हूं कि H प्लस कंज्यूम हुआ तो ये H प्लस अगर कम होगा तो Kw तो कांस्टेंट रहेगा, Kw इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेंपरेचर। अब ये CH3CO माइनस क्या कर रहा है, H प्लस को कंबाइन कर रहा है, तो H प्लस को कंबाइन करेगा तो H प्लस का कंसंट्रेशन कम होगा, तो इसकी वैल्यू को कांस्टेंट रखने के लिए पानी में क्या हो जाएगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, OH माइनस का कंसंट्रेशन बढ़ गया, वही यहां दिखाई दे रहा है, तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक, यानी ये सॉल्यूशन कैसा होगा, बेसिक, ये सॉल्यूशन बेसिक हुआ। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर मैं यहां पर Ka और Kw को मल्टीप्लाई करूं तो देखिए जरा क्या आएगा, Ka और Kw, देखिए ध्यान से देखिए, अगर यहां पे लिखूं मैं, यहां पे लिखा KH इज इक्वल, ये जो लिखा है उसको ध्यान से देखिए, क्या ये नहीं लिखा है, देखिए ध्यान से, अगर मैं K को रिवर्स कर दूं तो CH3COH ऊपर चला जाएगा, अगर मैं 1/Ka लिखूं, 1/Ka लिखूं, यहां पे करके दिखाता हूं मैं आपको, 1/Ka into Kw, 1/Ka, CH3COH ऊपर आएगा, 1/Ka लिखा हुआ है, तो क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस H प्लस और CH3COH ऊपर, ये हो गया, और Kw कितना है, H प्लस और OH माइनस, ये कट जाएगा, देखो जो बचा वो KH के बराबर आ रहा है, यानी KH बराबर क्या होगा, Kw अपॉन Ka, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, KH बराबर Kw अपॉन Ka, ये हुआ, तो मैं इसको हटा देता हूं, KH is equal to Kw upon K। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहां पर, इसको समझिए, कभी भी हम Ka को अगर Kb से मल्टीप्लाई कर दें तो Kw आता है, ये ध्यान रखें, ये रिलेशन, अगर वीक एसिड का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वीक बेस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो Kw होता है,
ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या है, के एच क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको देखिए के ए इंटू के बी इक्वल टू के डब्ल्यू होना चाहिए, यानी ये के एच यहां पर चेक करिए क्या के बी है, के एच। अब देखो ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट जो दिखाई दे रहा है, यही इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी है। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जो जिसको हम हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कहते हैं। अब CH3CO- क्या है, जब पानी में डाल रहे हो तो ये OH- दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, बेस। ये क्या है, CH3CO- बेस है, क्योंकि पानी में डालने पर ये OH- दे रहा है। तो ये कैसा बेस है, कॉन्जुगेट बेस। ये कॉन्जुगेट बेस है, किसका कॉन्जुगेट बेस, एसिटिक एसिड का। इस एसिड का ये कॉन्जुगेट बेस है। तो इस कॉन्जुगेट बेस का जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है वो Kb भी कह सकते हो और KH भी कह सकते हो। यानी अब आप समझ लीजिए इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं, कभी अगर दिया हो Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस, तो इसका मतलब वो KH दे रखा है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। और जब भी आप ऐसा लिखा होगा तो उसको लिख सकते हैं KW अपॉन Ka। यानी अगर आपको वीक एसिड का Ka पता है तो KW अपॉन Ka क्या हो जाएगा, Kb, उस कॉन्जुगेट बेस का निकल आएगा। पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है। यानी कॉन्जुगेट बेस का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट उसका कहलाता है, और उसको हम कह सकते हैं KW अपॉन Ka। हमारा काम है pH निकालना, हम इसके लिए pH निकाल रहे हैं। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, ये इक्वेशन जो सेकंड है, इससे मुझे निकालना है H+। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए। देखो बेटा, अगर मैं ये कहूं यहां पर कि हमने A मोल सोडियम एसिटेट के लिए, तो पहले 0 होगा इसका, फिर ये 0 हो जाएगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ध्यान रहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमेशा पूरा आयनाइज होता है, तो ये A हो गया, ये भी A हो गया। अब हमारे पास जो CH3CO- यहीं से आ रहा है, तो ये A लिख लिया गया, ये 0 और 0 लिख लिया। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर हम H मान लें तो क्या होगा, A1 - H एसिटेट आयन, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा AH, और ये भी हो जाएगा AH। ये फिर से समझ लीजिए, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस जो है, डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस अगर H मान लेते हैं तो A से AH वाटर के साथ कनेक्ट होकर इधर चला जाएगा, तो बचेगा कितना, A - AH, तो A कॉमन ले लिया, 1 - H, ये AH हो गया, ये भी AH हो गया, एसिटिक है। इसका मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर, ये जो सॉल्यूशन है इसके अंदर एसिटिक एसिड आयन, जो एसिटिक एसिड है उसका कंसंट्रेशन AH होगा, एसिटेट आयन जो बचा इसके अंदर वो A1 - H होगा। और इससे हम हेल्प ले सकते हैं Ka इज इक्वल टू CH3CO- H+ अपॉन CH3COH। यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इस इक्वेशन से अब हम pH निकाल सकते हैं। क्यों, pH निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें H+ कंसंट्रेशन चाहिए जो कि यहां पर है। तो Ka CH3CO- कितना होगा, A1 - H, ये देखिए A1 - H, H+ कंसंट्रेशन अपॉन AH। अब देखिए यहां पर ये A कट गया, 1 - H इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, क्योंकि H इज वेरी लेस देन दैट ऑफ 1, तो 1 - H इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा बेटा, तब ये हो जाएगा आपका H+ कंसंट्रेशन इज इक्वल टू
के ए इंटू एच, ये रिलेशन आ गया। अब अगर हमें निकालना है तो हमें पता होना चाहिए एच। एच मतलब क्या है? हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। अब अगर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट हमें पता चल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब हम इसको यहां से हटा देते हैं, हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ये KH लिखा है, हमने KH लिखा। एसिटिक एसिड कितना है? AH, OH माइनस AH, एसिटेट आयन A, 1 माइनस H, A कट गया, ये लगभग 1 के बराबर है। AH स्क्वायर इक्वल टू KH, H कितना हो जाएगा? KH अपॉन A का रूट, KH अपॉन A का रूट। हमें पता है बेटा KH कितना आया था? KW A, ये हमारा H। फिर इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, तो हमें इंपॉर्टेंट रिलेशंस कौन कौन से हैं उनको जान लेना चाहिए। KH पूछा जाता है हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट, तो KW अपॉन KA। H डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, KW अपॉन A इंटू KA। A क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्ट। और अब बात करने जा रहे हैं हम लोग H प्लस की, यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, क्योंकि हमारा H आ गया है, अब उसको हम लोग यहां पे रख लेते हैं। इसको हटा देते हैं, आपको समझ में आ गया है तो हमें H प्लस निकालना आसान हो जाएगा। H प्लस हो जाएगा हमारा KH इंटू H। एक बार चेक कर लेते हैं, K इंटू H, अभी थोड़ी देर पहले लिखा था। यानी हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन हमें जो निकालना है वो हो जाएगा Ka, मैं यहाँ पर एक बार जरा इसको एनालाइज करके देख लेता हूँ पहले। Ka एसिडिक एसिड H प्लस अपॉन, अभी जो मैंने पहले निकाला था उसी को क्रॉस चेक कर लेता हूँ, ये तो Ka इज इक्वल टू, ये यहां पर हो जाएगा एसिटिक AH A 1 माइनस H, H प्लस कंसंट्रेशन, ये 1 के बराबर, A कट गया, तो H प्लस कंसंट्रेशन आ जाएगा Ka अपॉन H, Ka अपॉन H। बात समझ गए ना? मैंने क्यों किया? क्योंकि मुझे जो निकाला था उसको मैंने रब कर दिया था, तो उसको क्रॉस चेक किया कि H प्लस कंसंट्रेशन कितना आएगा, क्योंकि हमें H प्लस कंसंट्रेशन ही निकालना है, उसकी हेल्प से हमें pH आएगा हमारे पास। तो Ka क्या होता है? बिगाड़ने से ही गड़बड़ हो गया, तो इसको ठीक से देख लिया जाए। CH3COH, CH3CO माइनस H प्लस, Ka कितना हो जाएगा? CH3CO माइनस H प्लस अपॉन CH3COH, ये हो गया। अब CH3CO माइनस कितना है? A 1 माइनस H, H प्लस अपॉन AH, A गया, ये 1 आ गया, ठीक है। तो H प्लस बराबर हो जाएगा Ka इंटू H। H प्लस बराबर, बेटा देखो H प्लस बराबर हो जाएगा Ka इंटू H, H उधर चला जाएगा, तो ठीक, हमें H प्लस ही निकालना है, तो Ka
वैल्यू रख ली है। एच की वैल्यू कितनी है, रूट के डब्ल्यू ए के ए अंदर जाएगा तो के ए के डब्ल्यू अपॉन ए, यह है बेटा एच प्लस कंसंट्रेशन। चेक करो इसको जरा सा अपनी कॉपी पे करके चेक करो कि क्या ये सही निकला है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या निकाला, KH निकाला। सबसे पहला काम है KH निकाला जाए, फिर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकाला जाए। फिर हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकालने के बाद जब हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट निकल जाएगा उसके बाद हम जो है हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन निकालेंगे। हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन निकल गया, अब कुछ बचा नहीं, इसका पीएच लॉग ले लीजिए। तो इसका लॉग लेंगे तो क्या आएगा, log 10 H प्लस, यह आ जाएगा 1/2 log 10 Ka प्लस log 10 Kw माइनस log 10 A, ये A ऊपर चला गया, ये मैंने यहां पर लगा दिया ब्रैकेट और नेगेटिव से पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया। भाई क्यों मल्टीप्लाई किया नेगेटिव से, क्योंकि हमें पीएच यहां पर लाना है। तो पीएच इज इक्वल टू 1/2 pKa प्लस pKw माइनस Pa, दिस इज द pH। ये ऑप्शन में एज इट इज मिल जाता है। तो देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हुए, पहली बात तो KH बराबर KW अपॉन KA, ये इंपॉर्टेंट, पहला रिलेशन ये इंपॉर्टेंट हुआ। दूसरा रिलेशन जो इंपॉर्टेंट होगा वो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट क्या आया, H बराबर रूट KW अपॉन A इंटू K, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हुआ, इसको अलग से कॉपी पे नोट कर लीजिए। फिर तीसरा रिलेशन है हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन का, जो ये लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। उसके बाद ये पीएच आ गया। तो ये हमारे चार रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई कि अगर ये यहां पर देखा जाए तो ये सॉल्ट है, लेकिन एसीटेट आयन को क्या कहेंगे, इट इज द कंजुगेट बेस ऑफ दिस। इसका मतलब ये हुआ कि जो इसका हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट है वही इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी है। तो ये हुआ आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस फॉर सोडियम एसीटेट, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। यानी अगर हम सोडियम एसीटेट की बात करते हैं तो सोडियम एसीटेट क्या है, इट इज द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो अमोनियम क्लोराइड की बात करने जा रहे हैं। अब अमोनियम क्लोराइड क्या है, अमोनियम क्लोराइड जो है दिस इज द सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। देखिए अगर मैं कहूं हमने इसके अंदर अमोनियम क्लोराइड लिया, जब अमोनियम क्लोराइड लेंगे, एक सेकेंड चेक करता हूं, अमोनियम क्लोराइड लेंगे तो इसके अंदर क्या जाएगा, अमोनियम Cl माइनस। अब इसके अंदर बेटा H प्लस होगा, इसके अंदर OH माइनस होगा और अनआयनाइज्ड वाटर होगा। पानी है तो उसके अंदर H प्लस होगा, OH माइनस होगा, HOH होगा। तो जब अमोनियम जाएगा तो OH माइनस से कंबाइंड होकर के क्या बनाएगा, NH4OH। क्यों, क्योंकि NH4OH वीक बेस है। Cl माइनस कंबाइंड नहीं होगा क्योंकि HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है। और क्या होगा, इसके अंदर वाटर होगा और क्या होगा, OH माइनस और क्या होगा, H प्लस। इतनी सारी चीजें इसके अंदर होंगी। अब देखिए जब हम अमोनियम क्लोराइड इसके अंदर लेंगे तो ये पूरा आयनाइज होगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है अमोनियम क्लोराइड। अब इसी बात को आगे बढ़ाएं तो NH4 प्लस जो होगा वो वाटर के साथ कंबाइन करेगा और NH4OH बनाएगा और पानी में H प्लस दे देगा। क्योंकि NH4 प्लस इज कंबाइंड विद OH माइनस विल फॉर्म NH4OH और पानी में H प्लस दे देगा। तो सॉल्यूशन कैसा हो गया, एसिडिक। इसके पहले का सॉल्यूशन कैसा था, बेसिक। अब देखिए यहां पर अगर हमें लिखना हो KH तो कैसे लिखेंगे, KH बराबर होगा NH4OH H प्लस
इक्वेशन 1, ये हमारा KH हुआ इसका। अब ये सोचिए आप कि अगर अमोनियम की बात करूं मैं, अमोनियम की बात कर रहा हूं, अमोनियम को पानी में लिया तो उसने क्या दिया, H+ दिया। इसका मतलब ये क्या है, ये एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड, दिस इज कॉन्जुगेट एसिड। ये बेस है, कैसा बेस, वीक बेस। ये कॉन्जुगेट एसिड है, पानी में क्या कर रहा है, H+ दे रहा है जाकर के। तो इसका अगर हम कॉन्जुगेट एसिड के रेस्पेक्ट में इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखेंगे तो क्या कहेंगे हम, Ka ऑफ कॉन्जुगेट एसिड। यानी यहां पर KH फॉर अमोनियम और Ka फॉर कॉन्जुगेट एसिड बोथ आर सेम, इनकी वैल्यू जो होगी सेम होगी। ठीक, आगे अब देखिए यहां पर अगर मैं कहूं कि हमने A मोल्स दे रखे थे तो 0 0 0, तो ये A हो जाएगा। इसका मतलब पानी के अंदर जो जा रहा है वो A मोल जा रहा है, किसका, अमोनियम का, A मोल 0 0। अब अगर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस में H मान लूं तो यहां पर ये कितना होगा, A1 minus H, this is AH and it is also AH। तो KH निकाला जाए, NH4OH की जगह लिखेंगे AH, AH अपॉन A1 minus H, A गया 1 minus H को हम 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ AH स्क्वायर इज इक्वल टू KH, तो हम लिखेंगे H इज इक्वल टू रूट KH अपॉन A। ये आया हमारा डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस, ये इक्वेशन 1 है। इसको हम आगे बात करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल दिमाग में रख लीजिए, KH अपॉन A। आगे की बात करते हैं। अब इसमें बाकी इक्विलिब्रियम क्या क्या चीजें हैं उनको जरा देखा जाए, नापा तोला जाए थोड़ा। तो एक इक्विलिब्रियम हमारे पास ये है NH4OH का मेंटेन होगा, इसके अंदर NH4 प्लस और OH माइनस। वो सारे इक्विलिब्रियम जो इसके अंदर है उनको हमें कंसीडर करना पड़ेगा। दिस इज Kb, क्योंकि ये वीक बेस है, Kb NH4 प्लस कंसंट्रेशन, OH माइनस कंसंट्रेशन, NH4OH, ये हो गया। अब देखिए इसको मैं इक्वेशन कह देता हूं सेकेंड, और एक रिलेशन हमारे पास और भी है क्योंकि ये हर जगह लिया जाएगा। वाटर का आयनिक प्रोडक्ट Kw, इट इज H प्लस एंड OH माइनस। बिल्कुल वैसा ही एनालिसिस। देखिए जब NH4 ये NH जब NH4 Cl आपने लिया इसके अंदर तो NH4 प्लस पानी के अंदर गया, Cl माइनस गया। Cl माइनस ने H प्लस को टच नहीं किया, लेकिन NH4 प्लस गया OH माइनस के साथ कंबाइंड हो गया। NH4 प्लस अमोनियम आयन OH माइनस के साथ कंबाइंड हो जाएगा, तो सॉल्यूशन के अंदर OH माइनस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। और क्योंकि Kw को कांस्टेंट रहना है तो सॉल्यूशन के अंदर H प्लस का कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगा, यानी सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक। सॉल्यूशन कैसा, एसिडिक। और ये चीज हमको दिखाई दे रही है यहां पर, NH4 प्लस जाएगा, OH माइनस खाएगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, पानी में H प्लस दिखाएगा, सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट रिलेशन सेकंड, और ये क्या हुआ, थर्ड। अब इन तीनों रिलेशंस को हम अगर कंबाइन करें तो जरा देखें क्या आता है। हाँ बेटा देखो मुझे कि अगर मैं Kb अपॉन Kw लिख दूं, Kb अपॉन Kw लिख दूं, Kb अपॉन Kw, Kb अपॉन Kw का मतलब है कि सेकंड को मैंने थर्ड से डिवाइड कर दिया, सेकंड इक्वेशन को थर्ड से डिवाइड कर दिया। देखो OH माइनस कट जाएगा और क्या क्या बचेगा, NH4 प्लस कंसंट्रेशन, NH4OH नीचे, और H प्लस। देखिए ध्यान से, जब हम Kb
Kb अपॉन Kw लिखेंगे तो क्या हुआ, OH माइनस कट गया, ऊपर आया NH4 प्लस, नीचे आया NH4OH और H प्लस, ये ऐसा है। अब ये देखिए यही तो लिखा है, ध्यान से देखिए, बस अंतर इतना है, इसको शीर्षासन करा दो KH, तो KH बराबर क्या आ गया, KW अपॉन KB। अब आप देखिए ध्यान से, मैंने जो बताया था KH इंटू KB क्या है, देखना ध्यान से, KH इंटू KB बराबर क्या है, KW। तो मैंने बताया था कि आप KB के साथ अगर KA को मल्टीप्लाई करेंगे तभी KW आएगा। तो यहाँ KH क्या है, देखो KA है कि नहीं है, यानी KA कॉन्जुगेट एसिड, KB बराबर KW। हमेशा ये न्यूमेरिकल्स में बहुत फायदा करेगा, बहुत साथ देगा आपका न्यूमेरिकल्स। कभी KA दे देगा KB पूछेगा, कभी KB दे देगा KA पूछेगा, KW के हेल्प से निकाल सकते हैं। क्या तो हमें ये रिलेशन चाहिए था, इसको आप नोट करके अलग से समझ लीजिएगा। हमें pH निकालना है, pH की तरफ चलते हैं। अब देखिए ये आया KH KW1, तो देखिए H कितना हो जाएगा, फ्रॉम दिस रिलेशन H इज इक्वल टू KW A इंटू KB। देखिए KH की जगह मैंने रख दिया, KH की जगह KW अपॉन KB, KH की जगह KW अपॉन KB है H। अब डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस आ गया, हमको क्या निकालना है बेटा, सॉल्यूशन में pH निकालना है सॉल्यूशन का, तो H प्लस कंसंट्रेशन यहाँ कितना, अगर हमें इस सॉल्यूशन के अंदर हमको pH निकालना है, तो H प्लस कंसंट्रेशन देखो ये रहा H प्लस कंसंट्रेशन AH। पूरे सॉल्यूशन में कहीं भी H प्लस कंसंट्रेशन मिल जाए उसको निकाल लो, pH निकल आएगा। तो A KW A KB, A अंदर गया तो A KW अपॉन KB, ये H प्लस कंसंट्रेशन। टेकिंग लॉग बोथ साइड, इसका लॉग ले लीजिए, तो जब लॉग लेंगे तो क्या आएगा, log 10 H प्लस 1/2 log 10 A प्लस log 10 KW माइनस log 10 KB, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें टू गेट pH, तो आ जाएगा pH इज इक्वल टू 1/2 PA प्लस PKW माइनस PKB, ये आ गया pH। फिर बातें इंपॉर्टेंट, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, एक ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट KH, एक ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट H, और एक ये रिलेशन H प्लस कंसंट्रेशन इसी से आ रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। तो मैंने ये pH बताया। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट NaCl की हाइड्रोलिसिस देखिए। अब हमने क्या किया, NaCl डाला, जब NaCl हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा, अब यहां H प्लस है, यहां OH माइनस है, HOH, हमने डाला इसमें NaCl, Na प्लस Cl माइनस। अब देखिए Na प्लस OH माइनस के साथ कंबाइंड नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, Cl माइनस H प्लस के साथ कंबाइंड नहीं होगा। तो जब ये कंबाइंड होगा ही नहीं तो HOH का आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा, ये आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा, और अगर आयनिक बैलेंस डिस्टर्ब नहीं होगा तो हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। और जैसे ही आप ये समझ जाओगे तो आप सारे जितने पीछे बताए हैं ये समझ जाओगे, यानी salt of strong acid strong base will not be capable
फॉर द लिसिस ऑफ वाटर, यानी जो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट होगा वो वाटर को आयनाइज नहीं कर पाएगा, उसके आयनिक बैलेंस को डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, यानी हाइड्रोलिसिस नहीं होगी। यही अगर आपका CH3CONA था तो क्या कर रहा था, ये आयनाइज होने के बाद H+ को खींच रहा था, तो ये आयनाइजेशन हो रहा था, इसका आयनाइजेशन बढ़ रहा था क्योंकि H+ कंज्यूम हो रहा था। जब हमने लिया था सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो ये H+ कंज्यूम हो रहा था, वाटर इज आयनाइज, OH- बढ़ रहा था, तो ये कैसा हो गया, बेसिक। दूसरा देखिए, जब मैंने NH4Cl लिया इसमें, तो NH4Cl जब डाला था तो क्या था, NH4+ और Cl-, तो इस केस में क्या हुआ, ये इसके साथ कंबाइंड हो रहा था, OH- NH4+ के साथ कंबाइंड हो रहा था, वीक बेस बना रहा था, तो फिर इसका आयनाइजेशन बढ़ रहा था, तो H+ की वजह से कैसा था, एसिडिक। यानी अगर वीक एसिड और वीक बेस फॉर्म होगा सॉल्ट के डालने पर वाटर में, अगर हम सॉल्ट को पानी में डालते हैं और उसके अंदर वीक एसिड या वीक बेस बन रहा है या दोनों बन रहे हैं, तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो पहले इसको पूरी तरीके से एनालाइज करेंगे, इस वीडियो को और लास्ट वीडियो को। तो जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंपैरिजन कराऊंगा इन सारे सॉल्ट्स का, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और उसके बाद मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा। ओके, दैट्स ऑल। अच्छे से इसको रिवाइज करिएगा, पढ़िएगा।